नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हैं अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक काल सभ्यता से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, वेदों की कितनी संख्या है? तो वेदों की कितनी संख्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा वेदों की 4 संख्या है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है? तो किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है, इसका सही जवाब होगा मुंडको उपनिषद। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यह आईएमपी प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का क्या अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। वेद का क्या अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा वेद का अर्थ है ज्ञान। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से हैं या कौन माने जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, अग्नि और सोम वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की कितनी संख्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा पुराणों की 18 संख्या है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम देवता को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका,
किस वैदिक कालिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक कालिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्गम किस नदी के किनारे माना जाता है? तो भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी के किनारे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी का है, जमुना नदी का है, सरस्वती नदी का भी है, लेकिन ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वेद में यज्ञ और सूत्र है? तो किस वेद में यज्ञ और सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है? किस वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग एवं जादू टोना आदि किस वेद से में वर्णित है? तो ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग जादू टोना किस वेद से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया आईएमपी प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शन के रचयिता कौन थे? योग दर्शन के रचयिता कौन थे? यह भी आईएमपी प्रश्न है। योग दर्शन के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौतम। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 108 उपनिषद है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वेदांक की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदांक की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। वेदांक की संख्या 6 है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध कौन सा वेद रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि विज्ञान वेद है। औषधि विज्ञान वेद है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? तो लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद का क्या अर्थ है? वेद का क्या अर्थ है? यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।